उदाहरण दे सकते हैं क्या? दूसरा उदाहरण मांग रहे हैं। तो तथागत बुद्ध दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि यदि आपका कोई कृषक यानी किसान, और या फिर गृहपति यानी गृहस्थ, तो ये भी अगर इस तरह से समझे कि कुशल कर्म करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और वो श्रमण बन जाता है, पबज्जा लेता है, तो आप क्या करेंगे? फिर उसी तरह से प्रश्न कर रहे हैं। राजा को कह रहे हैं कि आपके राज्य का कोई किसान या कोई गृहस्थ, यदि ये उसकी समझ में आ जाए कि पबज्जा लेनी चाहिए, श्रमण बनना चाहिए, कुशल कर्म करना चाहिए, उससे ज़्यादा लाभ होता है, तो वो यदि पबज्जा ले लेता है, श्रमण बन जाता है, तो आप क्या करेंगे? जैसे नौकर के बारे में पूछा था वैसा ही सवाल है, समझ रहे है ना? नौकर के बारे में भी ऐसे ही पूछा था ना। तो यहाँ पर राजा फिर वही उत्तर देते हैं। मैं उसको अभिवादन करूँगा, उसका मान सम्मान करूँगा, उसके खाने पीने का ध्यान रखूँगा, बैठने के लिए आसन, सोने के लिए आसन। हाँ, बिल्कुल सेम उत्तर देते हैं। मैं उसकी देखभाल करूँगा, क्योंकि वो जब श्रमण बन जाएगा तो वो श्रमण बनने के बाद में वो कौन सा श्रम करेगा? काया वाचा वाणी से वो शुद्ध होने का श्रम करेगा। कौन? कृषक यदि श्रमण बन जाता है या कोई गृहस्थ श्रमण बन जाता है, तो वो फिर श्रम करेगा अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपने कर्म, अपने विचार, अपनी वाणी, इस सबसे शुद्ध होगा वो, यानी शीलवान प्रज्ञावान हो जाएगा, और जो भी उसको मिलेगा उससे वो संतुष्ट होगा। तो राजा कहता है कि मैं उसका मान सम्मान करूँगा। फिर और उदाहरण देने के लिए बोलते हैं राजा। ये सेम है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, मुझे उसमें कैसे उत्तर। हाँ, जो नौकर के लिए बोला गया वही किसान के लिए भी और गृहस्थ के लिए भी। अब फिर राजा बोल रहा है और एक उदाहरण दो। तो तीसरा उदाहरण तो बड़ा जबरदस्त दिया है उन्होंने। क्या कह रहे हैं? महाराज, जब संसार में तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध विद्या आचरण से युक्त, खुद के बारे में बोल रहे हैं, इति पीसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो, उसी का अनुवाद इसमें आया है। मतलब ये जो वंदना तुम बोलते हो बुद्ध वंदना, ये सामान्य फल सूक्त में आई हुई है। खुद के बारे में ही बोल रहे हैं, कह रहे हैं महाराज, जब संसार में तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध विद्या आचरण से युक्त सुगत लोकविद अनुत्तर, लोकों में विद्वान, सुगत यानी अच्छी गति वाले, अनुत्तर यानी अलौकिक, जिसका कोई जवाब नहीं, पुरुषों को दमन करने वाले, पूरी से दम सारथी, पुरुषों को दमन करने, सन्मार्ग पर लाने के लिए अनुपम चाबुक स्वार। चाबुक का इस्तेमाल कौन करता है? रथ हाँकने वाले, है ना? सारथी जो होते हैं रथ को हाँकते, वो घोड़े को चाबुक लगाते हैं, है ना? वो इधर उधर न चला जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए चाबुक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर बुद्ध चाबुक स्वार कहा है, अनुपम चाबुक स्वार। सच में चाबुक है क्या हाथ में? नहीं, समझाया था मैंने कल। धम्म, अच्छा समझाए थे आपने, धम्म ही चाबुक है ना? धम्म के माध्यम से ही देव मनुष्यों के शास्ता बुद्ध ज्ञानी उत्पन्न होते हैं। बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञानी उत्पन्न होते हैं। वह देवताओं के साथ, मार के साथ, किस किस के साथ? देखो, देवताओं के साथ, मार के साथ, ब्रह्मा के साथ, श्रमण के साथ, ब्राह्मण प्रजाओं के साथ तथा मनुष्यों के साथ इस लोक को स्वयं जाने, साक्षात किए धम्म को उपदेश करते हैं। यानी ऐसे तथागत सम्यक संबुद्ध अरहत, ये इस तरह के गुणों से युक्त है। वो क्या करते हैं? लोगों को उपदेश देते हैं, तरह तरह के लोगों को। उसमें देवता भी है, मार भी है, श्रमण भी है, ब्राह्मण भी है, प्रजा भी है, मनुष्य भी है। उन्होंने साक्षात किए धर्म को उपदेश देते हैं, यानी अपने अनुभव से जानेंगे। साक्षात करना मतलब स्वयं अनुभव लेना। स्वयं अनुभव लिए हुए
धम्म का उपदेश करते हैं। और वो धम्म कैसा है? वह आदि कल्याण, मध्य कल्याण और अंत्य कल्याण है। धम्म कैसा है? आरंभ में भी कल्याणकारी है, अंत में भी कल्याणकारी है, मध्य में भी। यानी तुम किसी भी समय, उम्र के किसी भी पड़ाव पर धम्म सुनो, वो तुम्हारे लिए कल्याणकारी। सुनकर उसको आचरण में लाओ, वो वास्तव में कल्याणकारी। केवल सुनने से नहीं, सुनने के बाद समझना भी है, चिंतन भी करना है, आचरण में भी लाना है, तो ये कल्याणकारी है। सार्थक, सार्थक यानी अर्थपूर्ण है। सार्थक का मतलब थोड़ा सा ये बताओ कि देवता, मनुष्य किस किस का नाम है? श्रवण, ब्राह्मण, प्रजा, इतना काफी है। आदि, आदि लिख दो। यानी सभी को उपदेश देते थे। कौन से धम्म का उपदेश देते थे? जो उन्होंने स्वयं अनुभव किया, अपने अनुभव से जाना हुआ। लोगों का सुना सुनाया नहीं। आजकल लोग क्या करते हैं? लोगों का सुना सुनाया अनुभव उपदेश करते हैं। नहीं, अपना अनुभव लो ना, खुद का अनुभव लो, तुम्हारे लिए क्या कल्याणकारी है और क्या कल्याणकारी नहीं है। बुद्ध बोलते हैं तुम खुद अनुभव लो, मैं बोल रहा हूँ नहीं, मैं तो बता ही रहा हूँ, मैंने मेरा अनुभव लिया वो मैं बता रहा हूँ, तुम भी मेरे जैसा अनुभव लो। ये बुद्ध वंदना में लिखाए थे ना वो लाइन, वो सारे लिखे हैं। और उनका बताया हुआ जो धम्म कैसा है? सार्थक है, यानी अर्थपूर्ण है, निरर्थक नहीं है। सार्थक निरर्थक का अर्थ समझता है? सार्थक यानी अर्थपूर्ण, जिस बात का कोई मतलब है, अर्थ है, अर्थ है, लाभकारी है, लाभकारी है। शब्द देखो ना, सार्थक यानी अर्थपूर्ण, निरर्थक जो अर्थपूर्ण नहीं है, जिसका कोई मायने नहीं निकलता, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता, वो निरर्थक, और जिसका कुछ मतलब निकलता है वो सार्थक। जैसे हम लोग व्याकरण की बात करते हैं, हाँ, उसमें कई बार हम लोग प्रीपोजिशन लिखना भूल जाते हैं, विभक्ति, अर्थ ही बदल जाता है, अर्थ बनता ही नहीं है, बदल जाता नहीं है। का, को, की कुछ नहीं लिखते हैं, ने, पर कुछ नहीं लिखते हैं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। सेंटेंस अर्थपूर्ण कब होता है? जब उसमें विभक्ति लगती है ना। मैं आता नहीं, उसमें कुछ ना कुछ लगना चाहिए। मैंने, मेरा, ये बहुत सारे हैं। मैं वहाँ पर जाता हूँ, मैं उसे बुलाता हूँ, तो इसमें जैसे ये बीच बीच में जो विभक्तियाँ लग रही है, ये उस वाक्य को अर्थपूर्ण बना रही है। बहुत सारे लोग निरर्थक बातें करते हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आता है। ये समझ में नहीं आएगा तो आचरण में कैसे उतरेगा, है ना। तो यहाँ बुद्ध क्या कह रहे हैं? उनका धम्म कैसा है? सार्थक, अर्थपूर्ण है, और कैसा है? स्पष्ट है। धम्म के गुण बता रहे हैं। स्वाखातो भगवता धम्मो संधिको अकालिको, ये बोलते हैं ना धम्म वंदना में, वही बताया। पहले बुद्ध वंदना में बुद्ध के गुण बताए हैं, धम्म वंदना में धम्म के गुण बता रहे हैं। कैसा है धम्म? सार्थक है, स्पष्ट है, बिल्कुल पूर्ण है, परिपूर्ण है, मतलब उसमें कुछ कमी नहीं है। परिपूर्ण है यानी कुछ कमी नहीं है। बुद्ध प्रिया, मेरी बात समझ में आ रही है? सुन रहे हो ध्यान से? कैसा है धम्म? पहला क्या है? सार्थक। सार्थक का मतलब अर्थपूर्ण। दूसरा गुण क्या है? स्पष्ट, स्पष्ट है। स्पष्ट तो समझता ना, क्लियर, कोई किंतु परंतु कुछ नहीं है उसमें, एकदम स्पष्ट है। उत्तर, एकदम उत्तर, कोई उत्तर नहीं, स्पष्ट यानी किंतु परंतु ने इसमें कोई शंका नहीं है, जो भी बताया गया है एकदम स्पष्ट है। तीसरा गुण है परिपूर्ण है, यानी उसमें कोई कमी नहीं है। और चौथा है
शुद्ध ब्रह्मचर्य को बताते हैं। शुद्ध ब्रह्मचर्य यानी शुद्ध ज्ञान, ब्रह्मचर्य यानी ज्ञान लेने के लिए चलना बताते हैं। लगातार हम ज्ञान लेने के लिए चलने की प्रक्रिया करते रहते हैं, वो ब्रह्मचर्य यानी हमारे लिए ज्ञान लेने में जो रुकावटें हैं, जो बुरी आदतें हैं, बुरी बातें हैं, इसमें काम, वासना, ये सारी चीज़ें आती हैं जो हमारे ज्ञान लेने में बाधाएं हैं। ज्ञान लेने में जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करना बताते हैं, ब्रह्मचर्य करते हैं। हाँ, ब्रह्मचर्य बतलाते हैं। ज्ञान लेने में बाधाएं कौन कौन सी हैं? राग है, लोभ है, द्वेष है, आसक्ति है ना, तरह तरह की इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, है ना, काम, वासना, ये सारा उसमें आ जाता है। सब उसी से उत्पन्न होते हैं। राग, द्वेष, लोभ से ही काम, वासनाएं उत्पन्न होती है। तो ये सारी बाधाएं हैं हमारे ज्ञान लेने में, तो इसको दूर करने के लिए बताते हैं। उस धर्म को गृहपति या गृहपति का पुत्र या किसी दूसरे कुल में उत्पन्न हुआ पुरुष सुनता है, वह उस धम्म को सुनकर तथागत के प्रति श्रद्धालु हो जाता है। यानी ये इतना अच्छा धम्म है कि जब इसे कोई गृहस्थ सुनता है, गृहपति यानी घर का मालिक यानी गृहस्थ, जो गृहस्थ सुनता है या गृहस्थ का पुत्र सुनता है, या उनके कुल में कोई भी अनेक तरह के रिश्तेदार होते हैं, नाते रिश्तेदार, परिवार में कोई भी अगर इस धम्म को सुनता है तो क्या होता है? तथागत के प्रति श्रद्धावान हो जाता है। सही है ना? जब इतने अच्छे गुणवान बुद्ध के बारे में वो सुनते हैं, उनका अनुकरण करते हैं और कल्याणकारी धम्म को सुनते हैं, तो उससे तथागत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। ये सामान्य फल है। श्रद्धा उत्पन्न होना क्या है? सामान्य फल है। पहला एक सामान्य फल हमने कौन सा देखा था? मैं बीच बीच में आपको पीछे लेके जाती हूँ ताकि भूल न जाओ। सामान्य फल क्या देखा था? कि जो श्रमण बनता है वो शीलवान, प्रज्ञावान हो जाता है, वो संतुष्ट होता है, वो प्रसन्न होता है, फिर उसको मान सम्मान मिलता है। ये देखा हमने, है ना? उसको दान मिलता है, उसकी देखभाल की जाती है। और अभी जो उदाहरण आया है इसमें क्या बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के प्रति जो ग्रस्त होते हैं वो श्रद्धावान हो जाते हैं। किस वजह से श्रद्धावान होते हैं? वो बुद्ध के 9 गुणों को जानते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं और उनका अनुकरण करते हैं। अनुयायी बन जाते हैं ना, अनुकरण करते हैं, धम्म को सुनते हैं, धम्म को जानते हैं, धम्म को आचरण में लाते हैं। ये सारे बुद्ध और धम्म के गुणों के कारण उसके प्रति श्रद्धावान हो जाते हैं। ये सामान्य है। अगर कोई भिक्षु भिक्षुनी बता रहे हैं धर्म और सही तरीके से बता रहे हैं, गृहस्थ सुन रहा है, तो उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो ये श्रद्धा उत्पन्न होना भी एक सामान्य फल है। बिना श्रद्धा उत्पन्न हुए फिर आगे का काम ही नहीं चलता है। सबसे पहले श्रद्धा विश्वास ही उत्पन्न है, उसके बाद में फिर वो आगे उनकी सुनते हैं। यह श्रद्धालु होकर ऐसा विचरता है, गृहस्थ का जीवन बाधा और राग से युक्त और प्रवज्जा बिल्कुल स्वच्छंद खुला हुआ स्थान। घर में रहने वाला पूरे तौर से एकदम परिशुद्ध और खरादे शंख से निर्मल ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धालु हो जाता है वो गृहस्थ जीवन में जो बाधाएं हैं, गृहस्थ जीवन में कई तरह की बाधाएं हैं। गृहस्थ जीवन में हम
राग करने वाले होते हैं, लोभ करने वाले होते हैं, द्वेष करने वाले होते हैं, घृणा करने वाले होते हैं, आसक्ति करने वाले होते हैं। कितने सारे ये सब नकारात्मक भाव है जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। तो ये जो बाधा करने वाले हैं ये सब खत्म करने की प्रक्रिया में लग जाता है गृहस्थ भी। मतलब गृहस्थ के जीवन में रहते हुए भी उसमें सुधार होने लगता है, तब तो उसके जीवन में सुख शांति आएगी ना, बदलाव होने लगता है। जब वो श्रद्धावान हो जाता है तो उसमें भी बदलाव आने लगता है, वो राग द्वेष लोभ से मुक्त होने लगता है, बाधाओं से मुक्त होने लगता है और बिल्कुल स्वच्छंद होने लगता है। और घर में रहने वाला पूरे तौर से एकदम परिशुद्ध हो जाता है। मतलब श्रमण बन के भी व्यक्ति परिशुद्ध होता है और जो गृहस्थ होता है वो भी धर्म सुनकर परिशुद्ध होता है। वो भी ज्ञान लेने की प्रक्रिया में जुड़ जाता है। एक बार ज्ञान लेने का शुरू हो गया तो आदमी उसमें लगातार फिर उस प्रक्रिया में चलने लगता है। एक किताब अच्छी लगी तो लगता है दूसरी भी किताब पढ़ी, फिर तीसरी भी पढ़ी, है ना। किसी का भाषण अच्छा लगा, वो सुना तो ऐसा लगता है अरे बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं, इनका और भाषण सुनूं। ये क्या है, ज्ञान लेने की तीव्रता बढ़ती चली जा रही है, उस ज्ञान मार्ग पर बढ़ने लगता है। अरे ये बड़ा अच्छा लग रहा है, इसको हमने करना चाहिए ताकि इससे हमारा लाभ हो। और फिर ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, जाति के बंधन को तोड़ देते हैं। जाति के बंधन को मतलब भव चक्र से मुक्त होते हैं। जाति मतलब जन्म मरण के चक्र से मुक्त होते हैं। मतलब पुनर्जन्म नहीं, मतलब फिर उसकी मन की वासनाएं खत्म हो जाती है ना, बच्चे पैदा न करने से मुक्त हो जाते हैं। नहीं तो वही काम करते रहते हैं, काम वासना वही अपना पुनर्जन्म करते रहना बच्चों के माध्यम से, फिर उनको पालने के लिए दौड़ते रहना, भागते रहना, चिंतित रहना, यही करते रहते हैं, है ना। बार बार वही काम करते रहते हैं। तो जब उसको धम्म मिल जाता है तो उसे ज्ञान आता है, प्रज्ञावान होता है और फिर वो इन सब बंधनों से मुक्त होता चला जाता है। ये हो गए भिक्षु होने के प्रत्यक्ष फल, यानी श्रवण करने के प्रत्यक्ष फल। यहाँ पे भिक्षु लिखा है ये, लेकिन ये भिक्षुनियों पर भी लागू होता है, सभी के लिए। हाँ, तो हमारी पूर्वज भिक्षुनियाँ यदि संगीति में उपस्थित होती तो भिक्षुनी शब्द का प्रयोग होता, लेकिन संगीति में भिक्षुनियाँ तो थी ही नहीं, इसलिए भिक्षु लिखा हुआ है। नहीं, ये तो अभी एक टप्पा पूरा हुआ है, पूरा शील पर ही है ये। आरंभिक शील, महाशील, कहाँ तक है तुम्हारे कोर्स में? पूरा है, ये पूरा ही है। शील है, प्रज्ञा है और फिर समाधि।